हेलो दोस्तों, आप सभी को साकेत कोर्स पे स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि एल्गोरिदम का रनिंग टाइम कैसे निकालते हैं। उसके लिए हम लोग जानेंगे कि लूप्स का रनिंग टाइम कैसे निकाला जाता है, नेस्टेड लूप्स का कैसे निकाला जाता है, कंसेक्यूटिव लूप्स का कैसे निकाला जाता है, इफ एल्स का कैसे निकाला जाता है। तो इन इन सभी का हम लोग रनिंग टाइम निकालना सीखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले एग्जाम्पल से। यहाँ पे एक फंक्शन हमने लिया void है ना, फन है ना, एक फंक्शन रिटर्न टाइप है ना, फंक्शन का ये फंक्शन का नाम है और ये इसी में पैरामीटर्स आते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन है। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट है k इजिकल टू के प्लस 5। तो निश्चित रूप से एक बार एग्जीक्यूट होने में मान लिया जाए इसको C1 समय लगता है। ये भी एक स्टेटमेंट है, एक बार एग्जीक्यूट होने में C2 समय लगता है। तो ये जो फंक्शन है इसका टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा फन का C1 प्लस C2, जिससे कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, C भी लिख सकते हैं, है ना। C1 प्लस C2 को C कहने का मतलब टाइम कम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है, मतलब कोई वेरिएबल पर निर्भर नहीं कर रहा है, कोई यूजर इनपुट पर निर्भर नहीं कर रहा है ना। तो ये कितना हो जाएगा, इसको कितना लिखेंगे थीटा 1, कांस्टेंट को क्या लिखते हैं थीटा 1। ठीक है ना। इसके बाद ये एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे फॉर लूप है जो कि 0 से n-1 तक जाएगा। यहाँ वाइल लूप है, यहाँ डू वाइल लूप है ना। तीनों एक ही काम कर रहे हैं, बस यहाँ फॉर लगा हुआ है लूप के लिए, यहाँ वाइल लगा हुआ है, यहाँ डू वाइल लगा हुआ। ठीक है, देखते हैं। अगर यहाँ पे है कि i को हम लोग 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं, i इजिकल टू 0, और चेक करते हैं कि i जो यूजर इनपुट n से छोटा है कि नहीं। उसके बाद i को इंक्रीमेंट कर देते हैं। कहने का मतलब n जो है यूजर इनपुट है, कुछ भी इनपुट n जो यूजर दे रहा है ना। तो ये मान लिया जाए है ना कि n जो है सो 10 है ना। तो i कितना कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 1 2 3 है ना, से 9 तक जाएगा। जब i 9 तक जाएगा तो फिर यहाँ i आएगा, फिर 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे देखेगा कि क्या 10 है ना, i 10 है ना, क्या लेस देन 10 है, क्योंकि n 10 है। तो नहीं, ये फॉल्स है, i 10 लेस देन 10 नहीं है ना, 10 इक्वल टू 10 है ना। तो ये इसका मतलब ये लूप से एग्जिट कर जाएगा, है ना। तो मतलब जो है ये 10 है तो ये 10 टाइम्स चल रहा है ना। तो मान लेते हैं 1 टाइम इसको एग्जीक्यूट होने में जो समय लगेगा वो C1 है। ठीक है, तो n टाइम एग्जीक्यूट होने में कितना लगेगा समय, n इंस टू C1, यही हो जाएगा टाइम कम्प्लेक्सिटी, है ना, n इंस टू C1, है ना। और इसको हम लोग लिख सकते हैं थीटा n, क्योंकि जब हम लोग एसिम्प्टोटिक नोटेशन में लिखते हैं तो जो कांस्टेंट है इसको इग्नोर कर देते हैं, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं थीटा n। ठीक है, अब देखिए ये तीसरा है ना। ये जो काम कर रहा है वही काम ये भी कर रहा है, बस जो लूप का अंतर है, यहाँ फॉर लूप लगाए यहाँ वाइल लूप लगाए। देखिए इसमें इनिशियलाइज कहाँ कर रहे थे, यहाँ पे, है ना। और इसमें है ना आउटसाइड, है ना, i इक्वल टू 0 यहाँ पे वाइल लूप स्टार्ट होने से पहले ही है ना i को इनिशियलाइज कर दिए। यहाँ पे कंडीशन है ना i लेस देन यहाँ पे था, यहाँ पे है, यहाँ पे वाइल है ना कंडीशन चेक कर रहे हैं, है ना, वाइल के ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, और फिर i को इंक्रीमेंट कर रहे हैं 1 से, यहाँ पे i को इंक्रीमेंट कर रहे हैं बॉडी के अंदर, है ना। तो इसमें क्या है कि m इजिकल टू m प्लस 5, i इजिकल टू i प्लस 1। ठीक है, तो ये भी कितनी बार चलेगा, है ना। अगर n बार है ना, n अगर 10 रख लेते हैं तो i है ना 0 से इनिशियलाइज होके 1 2 है ना ऐसे करके i जो है 9 तक जाएगा। i जब 10 हो जाएगा है ना, तो यहाँ पे है ना 10 या लेस देन 10 नहीं है ना, तो लूप एग्जिट हो जाएगा। तो ये भी एन टाइम एग्जीक्यूट होगा। मान लिया एक बार एग्जीक्यूट होने में ये है ना C1 समय लेता है, एक बार एग्जीक्यूट होने में ये C2 समय लेता है ना। तो टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, है ना, C1 है ना प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाई n, है ना, क्योंकि C1 प्लस C2 एक बार है ना, वैसे वैसे कितनी बार n बार, है ना। तो इसको लिख सकते हैं Cn और इसको लिख सकते हैं थीटा n, है ना। कांस्टेंट को इग्नोर कर देंगे, है ना। तो ये है अब वाइल लूप, है ना, लगा के हम लोग ने देखा। देखिए अब यहाँ पे एक चीज लग सकता है कि i इक्वल टू i प्लस 1 C2 है, तो यहाँ पे ज्यादा समय ले रहा है ना। यहाँ पे सिर्फ जो है सो C1 था, यहाँ पे एक C2 है, यहाँ भी C2 था, है ना। यहाँ ये यहाँ भी जैसे एक एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद फिर यहाँ पे जाता है ना, कर्सर, है ना, कहने का मतलब पॉइंटर, है ना। फिर इसको एग्जीक्यूट करता है, फिर यहाँ पे टेस्ट करता है, फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट करता है, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर टेस्ट करेगा, फिर यहाँ पे आएगा। कहने का मतलब जो ये वाला प्रोसेस हम एक्सप्लिसिटली बॉडी के अंदर लिखे हैं, ये वाला प्रोसेस यहाँ भी हो रहा था, लेकिन इसको कंसीडर इसलिए नहीं किए क्योंकि एक ही बात है, अगर कंसीडर कर भी लोगे तो भी थीटा एन आएगा, नहीं भी करोगे तो भी थीटा एन आएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे i इक्वल टू i प्लस 1 कोई एक्स्ट्रा काम हो रहा है, यहाँ पर भी वही हो रहा
है ना। इसको अति करने के बाद यहीं पे इंक्रीमेंट होता है, फिर चेक होता है, फिर यहाँ पे आता है, फिर चेक इंक्रीमेंट होता है, चेक होता है, फिर यहाँ पे आता है। तो हम लोग इसको कंसीडर नहीं किए क्योंकि कंसीडर करने से भी कोई फायदा नहीं है, वो एक ही है ना। यहाँ पे क्योंकि बॉडी के अंदर है तो हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब ये देखिए, ये डू वाइल लूप है। डू वाइल लूप जो है उसमें फर्स्ट आइटरेशन चाहे कुछ भी आई का वैल्यू रहे, चाहे कुछ भी एन का वैल्यू रहे, एक बार तो ये एंट्री मार ही लेगा, एंट्री तो मार ही लेगा लूप में, है ना। तो देखिए आई इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज कर दिए, एक स्टेटमेंट है m इक्वल टू m+5, i इक्वल टू i+1। तो ये भी अगर आप मान लिया जाए, है ना, n अगर है ना 10 मानते हैं, है ना, तो i है ना 0 लेके एंट्री मारेगा, फिर 1 2 3 है ना से लेके 9 तक एंट्री मारेगा। 9 से एंट्री मारेगा, है ना, आई 9 लेके, तो आई यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, है ना। तो और यहाँ पे वाइल है ना 10 लेस देन 10 नहीं होगा, है ना, तो ये लूप एग्जीक्यूट कर जाएगा। मतलब आई जो है मतलब 0 से लेके 9 तक जाएगा, मतलब ये भी एन टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो ये भी मान लेते हैं, इसका C1 एग्जीक्यूशन टाइम है, इसका C2 एग्जीक्यूशन टाइम है। तो n है ना इंटू C1 प्लस C2 क्या हो जाएगा, टाइम कम्प्लेक्सिटी, है ना। और ये कितना हो जाएगा Cn, है ना, C1 प्लस C2 को C लिख दिए, और ये हो जाएगा थीटा है ना। अब देखिए ये जो है, ये 3 लूप है, हम लोगों ने देखा फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, है ना। अब ये देखिए इंट्री कंट्रोल लूप है ना। कहने का मतलब इंट्री में ही जैसे ही फॉर लूप के अंदर आएगा पहले चेक होगा, है ना। तो ये क्या है, इंट्री कंट्रोल्ड लूप है ना, इंट्री है ना कंट्रोल्ड लूप है ना। और ये देखिए, है ना, ये भी जैसे ही व्हाइल लूप आप एंटर कीजिएगा पहले चेक होगा कि आई लेस देन एन है, तो ये भी इंट्री कंट्रोल लूप है। ये जो है सो आपका डू व्हाइल लूप है ना। इसमें एंट्री समय चेक नहीं हो रहा है ना, एग्जिट के समय से हो रहा टेस्ट हो रहा है ना। तो ये क्या है, एग्जिट कंट्रोल्ड लूप है ना, ये एग्जिट कंट्रोल्ड है ना लूप है ना, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हम लोगों ने एक फॉर लूप लिया है, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i इज इक्वल टू i प्लस c। यहाँ पे देखिए कि i 0 से इनिशियलाइज किया है, और i हर इटरेशन के बाद c से बढ़ रहा है, c कोई कांस्टेंट है ना। और ये कब तक, है ना, जब जब तक i n से कम है ना, i लेस देन n तक चलना है। और यहाँ पे एक हम लोगों ने कोई कांस्टेंट वर्क लिया है, m इक्वल टू m+2, है ना, ये कोई कांस्टेंट वर्क है, या कह सकते हैं θ1 वर्क है ना। अब देखिए n अगर हमने को 25 माना, C3 माना, है ना, तो कैसे ये लूप एग्जीक्यूट होगा, पहले 0 हो जाएगा, i 0, फिर i में 0 प्लस 3 होगा, i 3, फिर 3 प्लस 3 6 9, ऐसे करते हैं, है ना, i 24 तक जाएगा, है ना। 24 के बाद फिर यहाँ पे आएगा तो 24 प्लस 3 27, i 27, फिर चेक होगा कि क्या 27 लेस देन 25 है, तो नहीं है। तो ये कंडीशन ये जो सॉरी 27 है ना, लेस देन 25 है तो नहीं, है ना, तो ये लूप जो है एग्जिट हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए कि आइटरेशन कैसे बढ़ रहा है, i इक्वल टू 0, सेकेंड आइटरेशन में c है, i इक्वल टू, थर्ड आइटरेशन में 2c के बराबर है ना, c3 है ना, फोर्थ आइटरेशन में 3c के बराबर है, फिफ्थ आइटरेशन में 4c के बराबर है, उसी प्रकार से नाइन्थ आइटरेशन में 8c के बराबर है। उसी प्रकार से अगर हम मानते हैं 8c के मतलब 9-1c, मतलब नाइन्थ आइटरेशन में 8c है, 9-1c। अगर हम मानते हैं कि ये लूप है ना kth टाइम्स रन करता है, तो इस लूप का i का जो लास्ट वैल्यू होगा वो क्या होगा, a k-1 का c, और ये निश्चित रूप से n से छोटा रहा होगा, तभी, है ना, ये सक्सेसफुल हुआ, लूप के अंदर आया। तो अगर kth इटरेशन है तो जो लास्ट i का वैल्यू होगा वो k-1c, है ना, अब वो लेस देन n होगा, ठीक है। तो k-1c है ना लेस देन 1, है ना, k-1 है ना लेस देन n बाई c, k लेस देन n बाई c प्लस 1 हो जाएगा, है ना। अब इतना इटरेशन चलेगा, है ना, ये जो फॉर लूप है ना। और एक बार हम लोगों ने इसको मान लेते हैं कि m इक्वल टू m+2 एक बार एग्जीक्यूट होने में c1 टाइम लेता है ना। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होता है वही टाइम कम्प्लेक्सिटी होता है। तो C1 है ना मल्टीप्लाइड बाई n बाई c प्लस 1, है ना, इतना टाइम एग्जीक्यूट हुआ, n बाई c प्लस 1 इतना आइटरेशन हो गया, और C1 हर एक आइटरेशन में लगने वाला कांस्टेंट टाइम हो गया, है ना। तो C1 बाई c इंटू n, है ना, प्लस C1, है ना, C1 बाई c को हम लोग a मान लेते हैं, an प्लस b, है ना, एंड दिस इज सिंपली थीटा n, है ना। तो कहने का मतलब हम लोग निकाल दिया टाइम कम्प्लेक्सिटी थीटा n है। अगर नंबर ऑफ आइटरेशन, इसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइटरेशन अगर आपको पता लगाना है तो वो होता है सीलिंग ऑफ n बाई c, है ना, ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइटरेशन। जैसे कि अगर 25 है, n 25 है,
C3 है ना, तो इसका सेलिंग कर दीजिए, है ना। ये कुछ 8.33 आएगा, है ना। इसका सेलिंग जब कीजिएगा तो ये 9th आइट्रेशन तक चलेगा। क्या ये 9th आइट्रेशन तक नहीं चल रहा? 0 से ये 8C तक चल रहा है, तो 9वां आइट्रेशन है ना। तो इसलिए हम लोग इसे सेलिंग ऑफ NYC से एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइट्रेशन इस केस में पता लगा सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने I0 रखा था, यहाँ पे n से शुरू ही कर रहे हैं, है ना। I को बराबर C से डिक्रीमेंट कर रहे हैं, और ये कब तक चलेगा लूप? जब तक I0 से बड़ा है। यहाँ पे कोई कांस्टेंट वर्क है m इक्वल टू m+2, मान लिया जाए इसको करने में C1 टाइम लगता है ना। अब n बराबर 10 हम लोगों ने मान लिया, c बराबर 3, तो I शुरू में 10 होगा, है ना। फिर 3 घटेगा, यहाँ पे 7 आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा 3 घटेगा 4, फिर 1, है ना। 1 आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा तो 1 - 3 -2, तो क्या -2 ग्रेटर देन 0? नहीं, तो ये लूप एग्जिट हो जाएगा। तो मतलब ये टोटल कितने इटरेशन चले? 4, है ना। पहला इटरेशन में I n के बराबर था, दूसरा इटरेशन में I n-c के बराबर था, तीसरा इटरेशन में I n-2c के बराबर है, चौथा इटरेशन में I n-c के बराबर n-3c के बराबर हो। मतलब अगर मान लेते हैं कि लूप kth टाइम चलता है, तो जो लास्ट I होगा जिसके लिए कि I ग्रेटर देन 0 होगा, वो कितना होगा? n-k-1c, एंड दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, है ना। देखिए n-k-c ग्रेटर देन 0, है ना। k-c उधर चला गया, है ना, तो लेस देन n हो गया। k-1 है ना, लेस देन NYC, है ना, k लेस देन NYC+1। इतना आइट्रेशन मतलब चलेगा ये लूप, है ना। अब एक आइट्रेशन में कितना टाइम लग रहा है एग्जीक्यूट होने में? C1, है ना, और NYC प्लस नंबर ऑफ आइट्रेशन, टोटल टाइम कितना हो गया? C1 इंटू NYC+1, है ना। C1/C हो गया, है ना, इंटू n प्लस C1, है ना। C1/C को A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, तो इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया? थीटा n, क्योंकि इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे तो कांस्टेंट है, इसको इग्नोर कर देंगे। ये लीडिंग टर्म का कांस्टेंट है, इसको भी इग्नोर कर देंगे, तो कितना बचा? थीटा n। इसका भी अगर एग्जैक्ट, है ना, नंबर ऑफ आइट्रेशन पता करना है, तो वो हो जाएगा, है ना, सीलिंग ऑफ NYC, है ना। जैसे यहाँ पे रखिए, है ना, तो 10, है ना, बाई 3, है ना, ये कितना हो जाएगा? है ना, 3.33, है ना। और सीलिंग अगर लिखिएगा तो कितना हो जाएगा? 4, है ना। 4 आइट्रेशन, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल हम लोग देखें, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हम लोगों ने एक फॉर लूप लिया है ना, इसको इनिशियलाइज किया है I इक्वल टू 1, है ना, I लेस देन n, और हर इटरेशन के बाद I से कोई C कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जा रहा है, ठीक है। ये लूप कब तक रहेगा? जब तक I n से छोटा है। और बॉडी ऑफ द लूप में, है ना, एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, m इक्वल टू m+2। मान लेते हैं कि इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने में C1 टाइम लग रहा है, ठीक। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि n 30 है और C3 है ना। अब देखिए I इजिकल टू 1 होगा पहला इटरेशन में, तो दूसरा इटरेशन होगा तो 1 इंटू 3 I 3 हो जाएगा। जब तीसरा इटरेशन होगा तो 3 इंटू 3 I 9 हो जाएगा। जब चौथा इटरेशन हो जाएगा तो 9 इंटू 3 I 27 हो जाएगा। अब जब पांचवा इटरेशन होगा तो 27 इंटू 3 81। क्या 81 लेस देन 30 है? नहीं, तो ये लूप से एग्जिट हो जाएगा। मतलब टोटल 4 इटरेशन होंगे। देखिए पहला इटरेशन जब हो रहा तो क्या I का वैल्यू C⁻0, दूसरा में C1 है ना। उसी प्रकार से जब फोर्थ आइट्रेशन हो रहा है तो C⁻3, मतलब C⁻4-1। उसी प्रकार से अगर हम मानते हैं कि ये लूप kth आइट्रेशन चलता है, जनरल टर्म में अगर kth आइट्रेशन चलता है, तो निश्चित रूप से C⁻k-1 मस्ट बी लेस देन 1, मतलब I का जो लास्ट का वैल्यू होगा वो ये होगा, और ये निश्चित रूप से लेस देन n हुआ होगा, है ना, तभी ये वैल्यू कंसीडर हुआ होगा, तभी लूप में एंट्री हुआ होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये इसके दोनों तरफ, है ना, C⁻k-1, है ना, दोनों तरफ log C ले लेते हैं, है ना, log बेस C, है ना। तो इधर log बेस C, है ना, C, है ना, k-1, है ना, log C n, है ना। अब ये k-1 यहाँ पे आ गया, log C बेस C 1 हो गया, तो k-1 लेस देन log n बेस C, है ना, k लेस देन, है ना, log n बेस C+1, ठीक है। अब ये इतना नंबर ऑफ आइट्रेशन जो है ये लूप चलता है, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को मान लिया जाए C1 टाइम लगता है एग्जीक्यूट होने में, तो टोटल टाइम टेकन कितना है? C1 इंटू लॉग, है ना, n बेस C+1, है ना, तो C1 log n बेस C+7, है ना, तो इसका कितना हो जाएगा? थीटा, है ना, log, है ना, बेस C n, है ना, इसको थीटा log n भी लिख सकते हैं। देखिए इसको बेस को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बेस को कोई कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को चेंज किया जा सकता है ना। तो हम लोग इसको जनरल टर्म में क्या लिख दिए? थीटा log n, इसका जो है सो टाइम कम्प्लेक्सिटी रहेगा, है ना। अब देखिए अगर नंबर ऑफ आइट्रेशन निकालना हो तो हम लोग इसका नंबर ऑफ आइट्रेशन एग्जैक्ट बता सकते हैं कि ये जो है लॉग, है ना,
है ना, बेस सी एन होगा, इसका सीलिंग हुआ, है ना। देखिए यहाँ पे ही देख लीजिए, है ना, लॉग, है ना, अगर आप, है ना, 3, है ना, 30 लेते हैं, है ना, तो कितना होगा, है ना, ये कुछ देगा, है ना, 3 पॉइंट समथिंग समथिंग देगा, है ना, इसका सेलिंग लीजिए, है ना, तो ये 4 हो जाएगा, है ना। तो निश्चित रूप से नंबर ऑफ आइटरेशन 1 2 3 4 है, ठीक। तो ये हम लोगों ने देखा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे हम लोग आई इज इक्वल टू एन लेते हैं, है ना। आई हर बार हर आइटरेशन में आई को कोई सी से डिवाइड होता है, और ये तब तक चलता है जब आई 1 से बड़ा हो। आई कोई कांस्टेंट है जो इसके बॉडी के अंदर एग्जीक्यूट होता है ना। मान लेते हैं इसको एग्जीक्यूट होने में समय लगता है C1। अब एक एग्जांपल लीजिए, n बराबर 20 c बराबर 2, ठीक है। I इज इक्वल टू 20 शुरू में होगा, है ना, उसके बाद 20/2 होगा, है ना, c 2 माने हैं, है ना, तो ये 10 हो जाएगा, है ना, फिर 10/2 5 हो जाएगा, 5/2 2 हो जाएगा। अब अगर 2/2 करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो क्या 1 ग्रेटर देन 1 होगा? नहीं, तो ये 1 इज इक्वल टू 1 होगा, है ना, ग्रेटर देन 1 नहीं होगा, तो ये फॉल्स हो गया, तो ये लूप एग्जिट हो गया। मतलब कितने आइटरेशन चले, है ना, 4 आइटरेशन चला। पहला आइटरेशन में आई का वैल्यू n था, है ना, n20। दूसरा आइटरेशन में n/c, तीसरा आइटरेशन में n/c², चौथा आइटरेशन में n/c3, है ना, मतलब n/c4-1, है ना, चौथा आइटरेशन में। तो kth आइटरेशन में कितना होगा, है ना, n/ck-1। अगर हम लोग मान लेते हैं जनरल टर्म में कि अगर एक kth आइटरेशन चलता है तो n/c⁻k-1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मस्ट बी ग्रेटर देन 1, है ना। उसके बाद c⁻k-1 इसको यहाँ पे ले आया तो लेस देन 1, है ना, k-1 लॉग, है ना, बेस सी एन, है ना, यहाँ पे लॉग दोनों तरफ ले लिए, है ना, यहाँ पे लॉग बेस सी 1 हो जाएगा, k-1 बचेगा, यहाँ पे लॉग बेस सी एन, तो k लेस देन, है ना, लॉग एन बेस सी प्लस 1। टाइम कम्प्लेक्सिटी वही हो जाएगा, इसको C1 माने हैं तो C1, है ना, लॉग बेस सी एन प्लस 1, है ना, ये, है ना, C1, है ना, लॉग एन बेस सी प्लस C1 थीटा लॉग, है ना, एन बेस सी, इसको हम लोग थीटा लॉग एन लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइटरेशन फाइंड आउट करना है तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, ये जो है सो log Cn है? नहीं लिख सकते ये, इसमें जनरल में ऐसा नहीं लिख सकते हैं। और ना ही हम लोग ये लिख सकते हैं कि फ्लोर ऑफ log Cn, ये भी नहीं लिख सकते, है ना। ये दोनों क्यों नहीं लिख सकते, है ना, देखिए n इजिकल टू 20 है और c इजिकल टू 2 है ना। तो अगर आप अगर यहाँ पे लिखते हैं, है ना, log, है ना 220, तो ये कितना देगा, करीब करीब 4 पॉइंट, है ना, 4 पॉइंट समथिंग देगा, है ना। यहाँ पे कितने इटरेशन चल रहे हैं, 4 4, तो यहाँ पे क्या होगा, सीलिंग लगाना पड़ेगा, है ना, सॉरी फ्लोर लगाना पड़ेगा, ये फ्लोर है ना, ये फ्लोर लगाना पड़ेगा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 4, ठीक। अब अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि n20 ही रह जाए और C3 हो जाए, है ना, कांस्टेंट 3 हो जाएगा, तो कैसे एग्जीक्यूट होगा, I, है ना, 20 हो जाएगा, फिर 20/3 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6/3 2 हो जाएगा। मतलब ये कितने इटरेशन चला, 3 इटरेशन, है ना। तो फिर यही यहाँ भी करेंगे, है ना, log 3, है ना, और 20, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो ये कितना देगा, करीब करीब, है ना, 2 पॉइंट, है ना, समथिंग समथिंग देगा, है ना। तो अगर इसका फ्लोर निकालते हैं, मान लिया जाए, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन चल रहा है कितनी बार, है ना, 3 बार, है ना, 1 बार 2 बार 3 बार। तो इसमें क्या निकालेंगे तो 3 बार आएगा, है ना। तो जब हम लोग सेलिंग निकालेंगे, है ना, तो जो है सो 3 आ जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब कुछ में फ्लोर निकालने पे आ रहा है, कुछ में सेलिंग निकालने पे आ रहा है, इसलिए एक जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं कि ये जो है सो सीलिंग भी होगा या फ्लोर होगा, है ना। हम लोग देख लिए, है ना, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। हम लोगों ने एक फंक्शन लूप लिया है फॉर i इक्वल टू 2, i लेस देन 1, i इज इक्वल टू पावर आई सी। यहाँ पे एक फंक्शन का इस्तेमाल किए C++ में, है ना, POW, है ना, पावर। इसका मतलब है हर आइटरेशन में i रेज टू द पावर c हो जाता है ना। हर आइटरेशन में i जो भी i वैल्यू रहता है उसको c के पावर से रेज कर देते हैं, ये फंक्शन है C++। इसके अंदर m बराबर m+2 एक कांस्टेंट वर्क हो रहा है, मान लेते हैं C1 है। अब अगर n 1000 मानते हैं, C3 मानते हैं, ठीक है, तो i इज इक्वल टू 2 से शुरू कीजिए। i इक्वल टू 2 शुरू, पहले शुरुआत में 2 लेगा, है ना, फिर 2 रेज टू द पावर 3 होगा 8, फिर 8 रेज टू द पावर 3 होगा 512। अब 512 रेज टू द पावर 3, है ना, बहुत बड़ी संख्या होगी, करोड़ों में होगी, है ना। तो मतलब इसके बाद जो है सो लूप टर्मिनेट कर देगा, क्योंकि 501 टू 512, है ना, रेज टू द पावर 3, है ना, लेस देन 1000, है ना, तो ये गलत है। ये जो संख्या होगी वो करोड़ों में होगी, है ना।
तो ये तो लूप एग्जिट हो जाएगा। देखिए अगर पहला इटरेशन में तो 2 है, दूसरा इटरेशन में 2 रेज़ टू द पावर c है, तीसरा इटरेशन में 2 रेज़ टू द पावर c स्क्वायर। तो कैसे लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर c है ना, रेज़ टू द पावर 3 माइनस 1। उसी प्रकार से एक जनरल टर्म में हम लोग बात करें कि ये लूप kth इटरेशन चलता है तो 2 रेज़ टू द पावर c रेज़ टू द पावर k माइनस 1 मस्ट बी लेस देन n, है ना, तभी kth इटरेशन चला होगा क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ होगा। अब हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं, उस लॉग का बेस 2 रहेगा, है ना, लॉग बेस 2 2 रेज़ टू द पावर c रेज़ टू द पावर k माइनस 1 लॉग 2 है। अब देखिए ये log 2 है ना, ये वाला जो है इधर आ जाएगा और log 2 बेस 2 1 हो जाएगा, c रेज़ टू पावर k माइनस 1 लेस देन log बेस 2 n, है ना। अब अगर देखिएगा है ना तो दोनों तरफ log है ना, फिर यहाँ पे फिर log लेते हैं, है ना, तो यहाँ अवर log जो लेते हैं उसका बेस c रखते हैं, है ना, log c है ना, c रेज़ टू पावर k माइनस 1 लेस देन log c है ना, log 2n, है ना। तो ये k माइनस 1 इधर रहेगा, log c बेस पावर c 1 हो जाएगा, k माइनस 1 है ना, log c log 2n, k जो है log c log 2n प्लस 1 हो जाएगा, है ना। तो ये मतलब नंबर ऑफ आइटरेशन हो जाएंगे। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना होगा c1 है ना मल्टीप्लाइड विद log c log 2n, तो a थीटा है ना log c log 2n है ना टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। और हम लोग जो एसिम्प्टोटिक नोटेशन में जो कांस्टेंट होता है उसको इग्नोर कर देते हैं, इसलिए बेस लिखने की कोई जरूरत नहीं, थीटा log n हो जाएगा। कहने का मतलब जो ये जो टर्म है ना log n बहुत स्लो ग्रो करता है ना। आप यही समझिए कि अगर n 1000 आपने लिया है ना यहाँ पे, है ना, c अगर आपने 3 लिया तो कितनी बार रन किया ये लूप, है ना, 3 बार, है ना। अब कितना लीजिएगा कि ये लूप 4 बार रन करेगा तो वो जो नंबर होगा वो कम से कम होगा, है ना, 512 इंटू 512 इंटू 5, ये करीब करीब 12-13 करोड़ से ऊपर होगा। अगर इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 12-13 करोड़, मतलब उतना के बाद इन 4 होगा, मतलब उसके बाद नंबर ऑफ आइटरेशन कितने होंगे, 4 होंगे। तो आप समझ रहे हैं कि ये जो log n है कितना स्लो ग्रो करता है ना, तो ये log n बहुत ही स्लो ग्रो करता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे लूप्स और कैसे उनका रनिंग टाइम निकालते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।